निंजा कामुई एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड की शुरुआत एक बड़े पॉलिटिशियन से होती है। ये पॉलिटिशियन अपने गार्ड के साथ कार में अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, पर कोई चीज उस पॉलिटिशियन की कार पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। इसके बाद कार में एक बड़ा सा विस्फोट होता है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। हमें बाद में पता चलता है कि ये एक निंजा का काम होता है। इस निंजा को हेगान को भी मारने का काम दिया जाता है और ये निंजा हेगान की फोटो देखकर मुस्कुराता है और चाट लेता है। अगले सीन में यही सेम निंजा खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर निंजा ऑर्गेनाइजेशन के हेड आ जाते हैं। हमें उसका नाम यामाजी बताया जाता है। निंजा का पिछला मिशन बहुत ही इजी होता है, इसीलिए वो यामाजी को ताने मारते हुए कहता है, तुमने जो पिछला काम दिया था वो एकदम ही बेकार था। मेरे लिए तो ये एकदम बच्चों का खेल था, बिल्कुल भी मजा नहीं आया यार। इसीलिए आगे से ऐसे वैसे काम किसी दूसरे को ही देना। इस पर यामाजी कहते हैं, तुम मेरी तलवार हो और तलवार की खुद की कोई इच्छा नहीं होती है। आगे वो निंजा कहता है, हम पुराने निंजाओं के जैसे नहीं है यार, जो शपथ लेते थे और किसी सीक्रेट कोड का पालन करते थे। ये सब फालतू बातें हो गई हैं। इस पर यामाजी कहते हैं, जिन निंजाओं ने विरोध किया था वो सब हमारे दुश्मन हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी सीक्रेट टेक्निक्स किसी को भी पता चले, इसीलिए उन सभी निंजाओं को मरना होगा। आगे यामाजी उस निंजा को हेगान के बारे में बताते हैं। हमें पता चलता है कि हेगान जापान के इतिहास का एक बहुत ही माहिर एलीट निंजा होता है। हेगान ने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं और अनगिनत टेक्निक्स और लड़ाई के तरीकों को मास्टर किया हुआ है और वो अपने टारगेट पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता है। ये सब सुनकर निंजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आगे यामाजी कहते हैं, हमने पहले भी हीगान को मार दिया था, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी उसे मुर्दा घोषित कर दिया था, पर हीगान अपनी सीक्रेट आर्ट यूज करके बच गया। ये आर्ट केवल पुराने निंजाओं को ही पता है। हमें हीगान को इस बार जिंदा नहीं छोड़ना होगा और उसके इस सीक्रेट आर्ट का भी पता लगाना है। ये सुनकर निंजा हंसने लगता है और कहता है, अगर हीगान मेरे पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगे और खुद हमें सीक्रेट आर्ट बता दे तो कैसा रहेगा। ये कहकर वो निंजा वहां से जाने लगता है, पर तभी वो रुक जाता है और यामाजी से कहता है, कहीं अगर शिनिगामी ने मेरे बीच में टांग अड़ाई तो। अगली सीन में हमें शिनिगामी दिखाया जाता है। ये दूसरे निकाले हुए निंजाओं से लड़ रहा होता है। हमें शिनिगामी का नाम जाई बताया जाता है। जाई अपने मास्टर से लड़ने के लिए रेडी होता है। जाई का मास्टर कहता है, अगर तुम अपनी तलवार पर प्राउड नहीं करते हो तो तुम केवल खून खराबा कर रहे हो। मैंने जो तुम्हें सिखाया था क्या तुम वो भूल गए? आखिर तुमने अब तक अपने कितने साथियों को मार डाला है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। तुम सारे निकाले हुए निंजाओं को इसलिए मार रहे हो क्योंकि तुम उनसे डरते हो। जो निंजा अभी भी खुद पर प्राउड करते हैं और पुराने तरीकों से जी रहे हैं, तुम जैसे लोग उन्हें कभी भी नहीं मार सकते। इसीलिए तुम लोग हीगान को मारने में भी फेल हो गए। तुमने हम सभी को धोखा दिया है। जब ये बात बाकी के निकाले हुए निंजाओं को पता लगेगी तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आगे जाई का मास्टर कहता है, तुम ये मत भूलो, तुम्हें तलवार पकड़ना मैंने ही सिखाया है। ऐसा बोलकर जाई का मास्टर अपनी सीक्रेट आर्ट फ्लाइंग सोलो से हमला करता है, पर जाई अपने मास्टर से भी बहुत तेज होता है और वो अपनी तलवार अपने मास्टर के सीने में घुसा देता है, जिससे मास्टर की डेथ हो जाती है। मरने से पहले जाई का मास्टर जाई से कहता है, मैं तो अभी नरक जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हम जल्द ही मिलेंगे। इसके बाद हम फिर से यामाजी और दूसरे निंजा पर शिफ्ट हो जाते हैं। निंजा यामाजी से कहता है, जरूर शिनिगामी भी हीगान को मारने के लिए बहुत बेताब होगा। इस पर यामाजी कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही शिनिगामी को हीगान से लड़ने के लिए मना किया हुआ है। आगे हम माइक पर शिफ्ट होते हैं। माइक को पता चलता है कि जिस कैफे में वो हीगान से मिलने के लिए गया था, FBI ने उस कैफे के ऑनर को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर लिया होता है। माइक समझ जाता है कि FBI फिर से केस को दबाने की कोशिश कर रही है। तभी वहां पर माइक का बॉस भी आ जाता है। माइक का बॉस उसे बाहर ले जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए और अपने रिटायरमेंट पर फोकस करना चाहिए। हमें बताया जाता है कि माइक का बॉस पहले माइक का पार्टनर हुआ करता था और प्रमोशन के बाद
उसका बॉस बना दिया गया। आगे माइक का बॉस माइक को छुट्टियां लेने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम ईगान पर शिफ्ट होते हैं। ईगान एक सुनसान जगह पर बैठकर अपने वेपन्स को ठीक कर रहा होता है और वो अपनी बीवी बच्चे को भी याद कर रहा होता है। तभी वहां पर माइक की एंट्री होती है। माइक हीगान को बताता है कि रेस्टोरेंट में जिस निंजा ने हम पर हमला किया था उस निंजा का हथियार एक स्पेशल मेटल से बना हुआ है और ये मेटल का पेटेंट केवल ओजा कंपनी के पास है। जरूर ओजा कंपनी और निंजाओं के बीच में कुछ तो कनेक्शन है, यहाँ तक कि FBI भी ओजा के कंट्रोल में आ गई है। ये सुनकर हीगान कहता है उन्होंने मेरे परिवार को मारा है और मैं उनके किसी भी मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। ये सुनकर माइक कहता है अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा, पर लोगों को क्रिमिनल से बचाना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। इसके बाद हीगान माइक को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है और कहता है निंजाओं अपनी ड्रिंक को शेयर करते हैं, हम लोगों में इस तरह से दोस्ती की जाती है। इसके बाद माइक और हीगान दोनों एक साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आगे माइक कहता है कि मेरे पास ओजा कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए मैंने किसी को बुलाया है। अगली सीन में माइक से मिलने के लिए एमा आती है, पर एमा बहुत लेट हो जाती है, इसीलिए माइक एमा को डांटने लगता है। एमा बताती है कि वो जो कार लाई है उसकी वजह से उसे देर हो गई थी। माइक ने एमा को पहले से ही हीगान के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। इससे हीगान माइक की तरफ गुस्से में देखता है, पर माइक कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे ही साथ है। इसके बाद माइक और हीगान दोनों एमा की कार में बैठ जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि एमा ने अपनी कार में एक सुपर कंप्यूटर फिट कर रखा होता है जिससे वो कहीं भी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। एमा बताती है कि उसने ओजा कंपनी पर कुछ रिसर्च की है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो बहुत सारी फील्ड में काम करती है, जैसे मिलिट्री वेपन्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरटेनमेंट, क्लियर एनर्जी। ये कंपनी लगभग हर देश में फैली हुई है, पर जिस तेजी के साथ उन्होंने ये सब किया है वो बहुत ही अजीब है। उनके प्रोडक्ट्स सभी देशों में चारों तरफ फैल चुके हैं। उनके राइवल में जो भी कंपनीज थी, उनके CEO, न्यूज रिपोर्टर्स, उन सभी लोगों की बड़ी ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई है। वो आगे बताती है कि हाल ही में यूरोप का एक पॉलिटिशियन था जिसने अपने देश में सभी बाहरी कंपनीज पर बैन लगा रखा था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ये वही इंसान होता है जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाई देता है। आगे एमा कहती है कि उस पॉलिटिशियन की मौत के बाद जो नया पॉलिटिशियन आया उसने सभी बाहरी कंपनीज को अलाउड कर दिया। उन बाहर की कंपनीज में ओजा भी शामिल थी। मुझे लगता है कि ये सब कुछ निंजाओं का किया हुआ है। ओजा और निंजा दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आगे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर ओजा कंपनी का CEO अपने साइंटिस्ट के साथ एक नए रिएक्टर की टेस्टिंग देख रहा होता है। ये रिएक्टर करीब 2.2 मिलियन किलोवाट पर सेकंड तक एनर्जी जनरेट कर सकता है। इसके अलावा साइंटिस्ट बताते हैं कि उनका वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम भी अच्छा काम कर रहा है। ये देखकर CEO बहुत खुश हो जाता है और अपने साइंटिस्ट को बधाई देकर वहां से चले जाता है। जैसे ही CEO अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है उसे एक गेस्ट बैठा हुआ दिखाई देता है। यह गेस्ट और कोई नहीं बल्कि यामाजी होते हैं। यामाजी CEO को एक फोटो दिखाता है। ये फोटो उस समय की होती है जब कुछ लोग आकर रेस्टोरेंट में मिसाइल से हमला कर देते हैं। ये देखकर CEO कहता है मैंने इन लोगों को बस अपने हथियारों की टेस्टिंग करने के लिए भेजा था। मैं बस देखना चाहता था कि क्या मेरे हथियार एक निंजा के सामने टिक सकते हैं। वैसे भी वो निंजा अब तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा नहीं है, इसीलिए मैंने ये सब किया है। ये सुनकर यामाजी CEO को आंख दिखाने लगता है। इससे CEO डर जाता है और कहता है कि मैं आगे से ख्याल रखूंगा और कुछ भी करने से पहले तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर यामाजी वहां से जाने लगता है। हमें पता चलता है कि यामाजी और ओजा का CEO दोनों पार्टनर्स होते हैं। यामाजी जाते वक्त CEO से कहता है अगली बार ऐसा चूतियाब करने की सोचना भी मत। ये सुनकर CEO शांत रह जाता है। आगे हम फिर से माइक, एमा और हीगान पर शिफ्ट होते हैं। एमा हीगान और माइक को ओजा कंपनी के ऑफिस के बारे में बता रही होती है। ओजा कंपनी ने अपनी खुद की एक सिटी बना रखी होती है। इनका हेडक्वार्टर इसी सिटी में होता है और इस सिटी को केवल ओजा कंपनी ही चलाती है। एमा कहती है कि अगर हमें कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें उनके ऑफिस के अंदर घुसना पड़ेगा। सभी लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एमा की कार के ऊपर से हमला होता है। कोई निंजा कार के ऊपर से हमला कर रहा होता है। एमा भी कार शुरू करके भागने लगती है। माइक भी कार की छत पर गोलियां चलाता है। हीगन अपनी पावर्स यूज करके निंजा को कार की छत के ऊपर महसूस कर पाता है और उस पर अपनी तलवार से हमला करता है, पर तभी एक ट्रक आकर कार को उड़ा देता है। कार की टक्कर इतनी जोरदार होती है
उसकी वजह से माइक और एमा दोनों को चोट आ जाती है और दोनों लोग बेहोश हो जाते हैं। निंजा हीगान पर हमला करता है पर हीगान हमलों से बचते हुए कार से निकल जाता है। इसके बाद हीगान और निंजा की फाइट शुरू हो जाती है। निंजा के पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं जिनसे वो हीगान से लड़ रहा होता है। निंजा के एक वेपन में ऑक्टोपस के हाथ जैसा बहुत सारे वायर निकल आते हैं जिनसे वो हीगान पर हमला करने लगता है। एक वायर से हीगान चोटिल भी हो जाता है। उसके बाद हीगान भी अपनी निंजा टेक्निक यूज करता है जिससे हीगान के पीठ पर भी 6 हाथ निकल आते हैं। हीगान सभी वायर्स को पकड़ लेता है और निंजा को घुमाते हुए इधर उधर पटक देता है। निंजा भी हीगान पर मिसाइल से हमला करता है पर हीगान उस मिसाइल को अपनी तलवार से काट देता है। इसके बाद निंजा अपने मुंह से बहुत सारी छोटी छोटी मिसाइल्स हीगान पर फेंकता है पर हीगान हवा में सभी मिसाइल्स को डॉज कर देता है और निंजा के मुंह में अपनी तलवार घुसा देता है जिससे निंजा की मौत हो जाती है। आगे हीगान निंजा के ऊपर लगे हुए कैमरे को निकाल लेता है और निंजा को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। हमें पता चलता है कि इस निंजा को उस दूसरे निंजा ने भेजा होता है जिसे हीगान को मारने का काम दिया गया था। हीगान कैमरे में देखता है और निंजा की गर्दन काटने का इशारा करता है और कैमरा को तोड़ देता है। अगले सीन में पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है और माइक और एमा को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगती है। एपिसोड के एंड में हीगान के बैग में एक फोन बजता है। हम देखते हैं कि हीगान के बैग में बहुत सारे फोन रखे हुए होते हैं। हीगान जैसे ही फोन उठाता है आवाज आती है, फाइनली अब हम बात कर सकते हैं हीगान। शायद ये इंसान हीगान का कोई जान पहचान का होता है, इसीलिए आवाज सुनकर हीगान चौंक जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट जरूर करिए, हमें अच्छा लगता है।